गांव के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा था, जहां एक सीधा सादा लेकिन मेहनती युवक मोहन रहता था। मोहन का जीवन साधारण था, पर उसकी सोच बड़ी थी। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था और खेतों में काम करके परिवार की मदद करता था। मोहन को हमेशा से कुछ अलग करने की चाह थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उसे सीमित करती थी। कस्बे में हर साल एक मेला लगता था, जहां दूर दूर से व्यापारी आते और अपनी चीजें बेचते। मोहन भी इस मेले में जाकर लोगों को देखता, उनसे बातें करता और व्यापार के बारे में सीखता। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न वह भी कुछ ऐसा काम करे जिससे उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। परंतु उसके पास न तो जमीन थी और न ही व्यापार के लिए पूंजी। एक दिन मोहन के पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारियां मोहन के कंधों पर आ गईं। उसे अब खेती और घर के काम के अलावा अपने पिता की देखभाल भी करनी पड़ती थी। इन मुश्किल हालातों में भी मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब हों, दिमाग के सही इस्तेमाल से सब ठीक किया जा सकता है। गांव में अक्सर किसान अपनी फसल बेचने के लिए शहर जाते थे, क्योंकि गांव में कोई बाजार नहीं था। इस वजह से किसानों को शहर तक का खर्च उठाना पड़ता और उन्हें उचित मुनाफा नहीं मिलता। मोहन को इस समस्या का हल निकालना था। उसने सोचा कि अगर गांव में ही एक छोटा बाजार हो जाए, तो न केवल किसान अपनी फसल गांव में बेच सकते हैं, बल्कि शहर के लोग भी यहां आकर खरीदारी कर सकते हैं। मोहन ने अपने दोस्तों से चर्चा की, पर सबने उसे हंसी में उड़ा दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास न पैसे हैं, न संसाधन, इस तरह की बातें सोचना बेकार है। पर मोहन ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल कर इस योजना को सफल बनाएगा। मोहन ने अपने गांव के मुखिया से जाकर इस बारे में बात की। मुखिया ने उसकी योजना सुनी और उसे एक मौका देने का वादा किया। मोहन ने गांव के कुछ प्रमुख किसानों और व्यापारियों से मुलाकात की और उन्हें इस योजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार किया। उसने ये प्रस्ताव रखा कि वे लोग अपनी फसल और सामान गांव के ही मैदान में एक साप्ताहिक हाट लगाकर बेचें। इससे न केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि गांव में भी एक नई शुरुआत होगी। मोहन ने अपने सीमित संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया। उसने खेत के एक हिस्से को साफ करके वहां एक छोटा सा बाजार स्थापित किया। कुछ दिनों में उसने पास के शहर में जाकर व्यापारियों को भी बुलाया और उन्हें गांव में आकर अपनी चीजें बेचने का प्रस्ताव दिया। धीरे धीरे गांव में हाट लगने लगी और लोग आने लगे। गांव के किसानों को भी फायदा होने लगा, क्योंकि उन्हें अब अपनी फसल बेचने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। मोहन की इस सफलता ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। वो एक उद्यमी बन चुका था, जो बिना किसी विशेष संसाधन के केवल अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ रहा था। उसकी मेहनत और सूझबूझ ने न केवल उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा, बल्कि पूरे गांव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाया। एक दिन मोहन के पास शहर से एक बड़ा व्यापारी आया। उसने मोहन की योजनाओं और उसके काम की तारीफ की और उसे शहर में एक बड़ा बाजार स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। मोहन के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसने व्यापारी का प्रस्ताव स्वीकार किया और अपने दिमाग से नई योजनाएं बनाकर काम करना शुरू किया। कुछ ही वर्षों में मोहन एक सफल व्यवसायी बन गया। उसकी समझदारी और मेहनत ने उसे वहां पहुंचाया जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके गांव का छोटा हाट अब एक बड़े व्यापारिक केंद्र में बदल चुका था। मोहन ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर न केवल अपने हालात बदले, बल्कि अपने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें, तो हम उन्हें अपने पक्ष में कर सकते हैं। कठिनाइयां तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी हराने का तरीका हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मोहन की तरह अगर हम धैर्य, मेहनत और समझदारी से काम लें, तो हम किसी भी परिस्थिति को अपने हक में बदल सकते हैं।